विधवा बहू की शादी। कविता रघु की एक बेटी थी सवी। सवी को बचपन से ही पोलियो मार गया था, जिससे वो एक पैर से अपाहिज थी। सब लोग उसे दया की दृष्टि से देखते थे और अपने माँ बाप की वो बहुत लाडली थी। उसके आंखों में कभी भी आंसू आने नहीं देते थे। सभी अपाहिज जरूर थी, लेकिन सभी कामों में खुशहाल थी। स्कूल में भी वो सभी अध्यापकों की प्रिय थी। एक दिन कविता बोली, कविता सुनो जी, सभी के 11वीं पास हो गई है। हमारी बेटी अपाहिज है, उसके लिए भी ऐसा ही लड़का ढूंढना पड़ेगा। लगता है उसकी शादी करने में बहुत मुश्किलें आएंगी, इसलिए अभी से लड़का ढूंढना शुरू कर दो। रघु, हाँ कविता सही कहती हो। सभी कितनी सुंदर और सर्वगुण संपन्न है, लेकिन पैर की वजह से मेरी बेटी की जिंदगी खराब हो गई। सवी ने अपने माँ और बाबूजी की बात सुन ली। वो पास आकर बोली, सवी बाबूजी, क्या मैं आप सब पर बोझ हूँ? मेरे पैर खराब है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं किसी पर निर्भर रहूंगी। फिर कैसे यूं ही मेरी जिंदगी खराब। कविता, मन छोटा मत कर बेटी, किसने कहा है कि तू बोझ है? तू तो हमारे आंखों का तारा है। सवी, माँ मैं पढ़ाई के साथ साथ कुछ करना भी चाहती हूँ, जिससे मैं खुद पर निर्भर रह सकूँ। इधर सवी की पढ़ाई पूरी हो गई और उधर रघु सवी के लिए लड़का ढूंढने लगा। सवी के लिए प्रसाद का रिश्ता आया। प्रसाद फैक्ट्री में काम करता था। प्रसाद अपनी माँ शांता और अपने पिता जी मोहन के साथ सभी को देखने घर आए। मोहन, अरे बेटा, लड़की का तो पैर खराब है। प्रसाद, पिताजी, अगर मैं ऐसी लड़की से शादी करूंगा तो मुझे किसी का जीवन संभालने का सौभाग्य मिलेगा। शांता, बेटा तेरी जिंदगी है, जो भी फैसला हो सोच संभल कर लेना। प्रसाद, देखिए सवी जी, मैंने आपकी जितनी तारीफ सुनी है, खुद को आपसे मिलने से रोक ही नहीं पाया। क्या आप शादी के लिए राजी हैं? सभी, प्रसाद जी, मैं एक अपाहिज लड़की हूँ और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ है। क्या आप एक अपाहिज लड़की को स्वीकार करोगी? प्रसाद, सभी, मैं जिंदगी भर आपका सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, अगर आपको एतराज ना हो तो। सभी, अगर आप तैयार हैं तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे आप जैसा जीवन साथी मिलेगा। सभी और प्रसाद की बहुत धूमधाम से शादी हुई। चारों तरफ चर्चा थी कि बड़ी भाग्यशाली है सभी, जो ऐसा होते हुए भी उसे इतना अच्छा पति मिला है। शांता, बहू आज तुम्हारा पहला दिन है और इतनी जल्दी कैसे उठ गई? आराम से उठ जाती। सभी, माँ मुझे जल्दी उठने की आदत है, मैंने नाश्ता बना दिया है, अब सब लोग नाश्ता कर लीजिए। शांता हैरान थी कि एक पैर खराब होते हुए भी सुबह उठकर नाश्ता भी बना दिया। इसी तरह सभी ने थोड़े ही दिनों में सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर ले ली। सभी से सभी बहुत खुश थे। शांता, प्रसाद तेरी बीवी लाखों में नहीं करोड़ों में एक है। मैं तो डरती थी कि कहीं ऐसा ना हो कि एक ऐसी लड़की से शादी करके कहीं मेरी बेटी की जिंदगी खराब ना हो जाए। प्रसाद, माँ मेरा फैसला कभी भी गलत नहीं हो सकता। आपसे एक बात कर रहा हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाए तो सभी को अपनी बेटी की तरह रखना। शांता, चल पगले, ऐसा नहीं बोलती, वो अभी भी मेरी बेटी ही है। और अगले ही दिन उनकी खुशियों को जैसे किसी की नज़र लग गई। प्रसाद की फैक्ट्री में जहरीली गैस लीक हो जाने से कई लोगों की मौत हो गई, जिनमें प्रसाद भी शामिल था। जब ये खबर प्रसाद के घर पहुंची तब घर में हाहाकार मच गई, लेकिन सभी तो जैसे पत्थर सी हो गई। वो खामोश थी, उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। वो प्रसाद को यूं ही फटी आंखों से देखती रही। इस तरह की बातें सोचकर सभी फूट फूट कर रोने लगी। सभी रोते हुए बोली, उठो प्रसाद, आंखें खोलो। मैं अकेले किसके सहारे जीऊंगी? अभी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ ही दिन गुजारे थे, फिर मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? प्रसाद का अंतिम संस्कार हो गया और सभी के अरमानों का भी। शांता, अरे ये क्या बहू, सफ़ेद साड़ी क्यों पहनी तुमने? सभी, माँ सबने मुझे कहा कि मेरे जीवन के सब रंग प्रसाद के साथ ही चले गए, अब मुझे सफ़ेद साड़ी ही पहननी है। शांता, नहीं बेटी, तुम हमारे दुख को और मत बढ़ाओ, आज से तुम कभी भी सफ़ेद कपड़े नहीं पहनोगी। हफ्ते महीने यूं ही गुजर गए। कविता और रघु सभी को लेने के लिए आए। कविता, मेरी बेटी का जीवन तबाह हो गया, पूरी जिंदगी अकेले कैसे काटेगी, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाने चाहते हैं। शांता, देखिए समदन जी, सभी कहीं नहीं जाएगी, अब उसकी शादी करके कर्तव्य मुक्त हो चुके हैं, लेकिन अब हमारे भी कुछ कर्तव्य है। हमारी बहू हमारी बेटी बनकर हमारे पास ही रहेगी। ये कहते हुए शांता ने सभी को गले से लगा लिया। मोहन, हाँ समदन जी, शांता सही कह रही है, हम सभी को आगे पढ़ाएंगे और किसी लायक बनाएंगे, अब चिंता मत करना, हम अपने सभी को पलकों पर बिठा के रखेंगे।
सभी माँ बाबूजी प्रसाद इनका एक लौता बेटा था। अब वो नहीं है तो ऐसे में मैं भी इनके छोड़कर चले जाऊं, ये सही नहीं है। मैं इनके पास रहकर ही इनकी सेवा करूंगी। सभी के माँ बाबूजी चले जाते हैं। अब सभी अकेली थी। उसने अपने सारा ध्यान पढ़ाई में लगा दिया। ऐसे में उसकी मुलाकात गिरीश से हुई, जो समय समय पर सभी की पढ़ाई में मदद करता था। गिरीश मोहन के दोस्त का सबसे अच्छा बेटा था। उसके काम के सिलसिले में प्रसाद के पिता के पास आना जाना लगा रहता था। गिरीश इंजीनियर था और बड़ा ही शालीन स्वभाव का संस्कारी लड़का था। चारों तरफ औरतों बातें बनाने लगी। एक औरत बोली, अरे देखो कैसी विधवा है ये, सफेद साड़ी नहीं पहनती, पति का जरा भी दुख नहीं है। तो दूसरी बोली, बन सवा का कॉलेज जाती है, बेचारी शांता और मोहन का तो बुढ़ापा ही खराब है। तीसरी औरत ने कहा, पहले इस लड़के का घर में आना जाना ठीक था, लेकिन अब प्रसाद नहीं है तो इसे जवान विधवा बहू के घर नहीं जाना चाहिए। लेकिन सभी को किसी की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उसके सास ससुर उसके साथ थे। शांता जब इतनी अच्छी बहू के लिए लोगों के ये ताने सुनती तो तड़प उठती थी, रोने लगती थी। सभी ने अपनी मेहनत से बीएड कर ली। वो एक शिक्षक के रूप में नियुक्त हो गई। शांता, सुनो प्रसाद के पापा, हमारे सभी अब एक टीचर बन गई है। लोग न जाने उसे कैसे कैसे ताने देते हैं। हम अब उसकी शादी कर देनी चाहिए। मोहन, सही कह रहे हो शांता, विधवा है, अनाथ नहीं, जो लोगों की उल्टी सीधी बातें सुनेगी। हम अपनी बहू की शादी धूमधाम से करेंगे। मोहन ने जब अपनी बहू के रिश्ते की बात जब कुछ लोगों से की, तब लोग कहते, अरे मोहन, तू पागल तो नहीं हो गया, विधवा बहू की शादी करना चाहता है तो? मोहन, हाँ, मैं उसकी शादी करना चाहता हूँ, उसकी जिंदगी से विधवा शब्द हमेशा के लिए मिटाना चाहता हूँ। तभी गिरीश ने आ करके कहा, गिरीश अंकल, अगर आप सभी के काबिल समझते हो तो मैं आपके बहू से शादी करने के लिए तैयार हूँ। मोहन, गिरीश तुम? गिरीश, हाँ मैं। मोहन, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरी बेटी तुम्हारे जैसे लायक और होनहार बेटा पसंद करेगा। मुझे तुम पर गर्व है। मैं ये शादी के लिए तैयार हूँ बेटा। तभी मोहन घर आकर के सभी से कहता है, सभी बेटी, तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बेटी से बढ़कर माना है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी के कुछ अधूरे सपने को पूरा करूँ। मैं तुम्हारी शादी गिरीश के साथ करना चाहता हूँ। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं? सभी, पिताजी, प्रसाद की जगह शायद मैं ही किसी को दे पाऊँ, लेकिन आपने जो मेरे लिए किया है वो कोई भी नहीं कर सकता। आपका फैसला मेरे सराह ऊपर, जैसे आप कहे मुझे मंजूर है। और फिर सभी और गिरीश की धूमधाम से शादी हो गई और अब खुशी खुशी से रहने लगे। प्लीज सब्सक्राइब।